यस तो ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 का, मेरे ज़माने का मतलब जब मैं 10th से 11th में मूव किया था। ठीक है, मेरे पहला दूसरा ही महीना चल रहा होगा आई थिंक 11th का उस समय, अप्रैल में। हाँ, और उस समय हुआ था एग्जाम। तो हाँ, हमारे ज़माने का क्वेश्चन है +4 - 0। देखो क्या बोल रहा है, लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू। एक लाइन में खड़े होना है, क्यू में खड़े होना है। किस तरीके से? इस तरीके से, इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन द क्यू। क्या करें, ज्यादा कंजर्वेटिव क्यू है आई वुड से, है ना। सारी लड़कियों को एक साथ खड़े करा रहे हैं एंड हमारे बॉयज को अलग खड़ा करा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5। क्या नाम है यार लड़कों के, मजा आ गया। G1 G2 G3 G4 G5। अच्छा, अब 5 लड़कियां पांचों लड़कियों को एक साथ खड़ा करना है। इसका मतलब पांचों लड़कियां एक साथ रहेंगी क्यू में। मतलब अगर पांचों एक साथ रहने वाली है क्यू में, ठीक है, पांचों एक साथ रहने वाली है क्यू में, G1 G2 G3 G4 G5, ये पांचों एक साथ रहने वाली है। तो मैं इनको एक साथ रख के एक सेट मान लेता हूं ना, कि ये सब साथ में रहने वाली है। इनको एक एंटिटी मान लेता हूं। जैसे एक लाइन है जिसमें 10 लोग हैं, लेकिन 5 लोग एक साथ खड़े, तो उन 5 को मैं एक एंटिटी मान सकता हूं ना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन 5 लड़कियों को एक एंटिटी मान लिया। बहुत बढ़िया। अब बचे 5 लड़के, उनको अलग एंटिटी माना। ये बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, बॉय 1 बॉय गेट टू फ्री, है ना। ठीक है, सॉरी फॉर द पीजे। अच्छा, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, बहुत बढ़िया। B1 B2 B3 B4 B5। ओके, तो देखो एक यूनिट तो ये है 5 लड़कियों की, क्योंकि इस लड़की को तो हम आगे पीछे कर ही सकते हैं ना। इन लड़कियों से पीछे भी रख सकते हैं, सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। तो ये B1 लड़का अलग यूनिट है, लेकिन इन 5 लड़कियों को साथ में रखना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बन रही है। अगर मैं एक यूनिट मानूं इसको, 5 तो ये यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है, और एक ये बड़ी यूनिट है। टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 6। अच्छा, तो देयर आर टोटल 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स को अरेंज करने के कितने तरीके? बेसिक परमुटेशन। कितने तरीके? एक वर्ड है जिसमें 6 लेटर्स हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हो? बिल्कुल। कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। तो इस यूनिट को, इन यूनिट्स को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। इन लड़कियों को अपने आप में भी तो अरेंज करना होगा। मतलब ठीक है, सारी लड़कियां साथ में, लेकिन कैसे हो सकता है? हो सकता है पहले G1 खड़ी हो, फिर G2 खड़ी हो इस लाइन से, या फिर G5 पहले खड़े हो जाए, है ना। जैसे अगर ये 5 लड़के हैं, देखो ये 5 लड़के हैं, ठीक है, इनको, ये यूनिट है लड़कियों की जो साथ में है। सबसे आगे कौन सी लड़की खड़ी हो सकती है? कौन सी लड़की खड़ी हो सकती है? कोई सी भी हो सकती है। 5 तरीके सबसे आगे वाली सीट को भरने के। उसके वाली पीछे की सीट को भरने के कितने तरीके? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक तरीका ये है सोचने का। दूसरे का 5 लड़के हैं, इनको इंटरनली अरेंज करना है। कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। किसी से भी सोचो, बात वही है। तो इन 6 यूनिट को हमने इतने तरीके से किया, और इन 5 लड़कियों को हमने इतने तरीके से अरेंज करा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने करेंगे? दिस एंड दैट थ्योरम पढ़ा है ना बेसिक परम्यूटेशन में, दिस एंड दैट थ्योरम। तो दिस एंड दैट थ्योरम से हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जो हमें n दे रखा है। तो n की वैल्यू आ गई, बहुत ही सिंपल। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं एक तरफ लिख देता हूं, n बराबर 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? राइट है बॉस, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लेट m बी द नंबर ऑफ वेज। अब m पे चलते हैं, ठीक है। लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन द क्यू। अच्छा, तो अब एक लड़की को इन्होंने अलग कर दिया। इन्होंने बोला अब हमें क्या करना है? एक मिनट, इसको मिटा देता हूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें 4 लड़कियों को साथ में रखना है। G1 वो कोई सी भी हो सकती है, 5 में से हम 4 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे GA GB GC GD लिख देता हूं। ठीक है, तो ऐसे 4 लड़कियां हम सेलेक्ट करेंगे, और एक लड़की अलग रहेगी जो एग्जैक्टली, क्या वर्ड है? एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली 4 लड़कियों को खड़ा होना है साथ में, 5वीं लड़की को उनसे दूर रहना है, उन्हें लड़कों के बीच में रहना है 5वीं लड़की को। ठीक है,
ठीक है, ओके, अब ये समझ में आ गया। अब इसमें छोटी सी गलती जो हम कर सकते हैं यहाँ पे वो ये कर सकते हैं कि ओ मैंने बोला ओके 4 लड़कियों को एक साथ रखा, ये जीई हो गई B1 B2 B3 B4 B5 और मैंने इस तरीके से सोच लिया एक यूनिट ये हो गई, ये कितनी 5 6 7 फैक्टोरियल और ऐसे करके कुछ कुछ कर दिया। बट इसमें क्या गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी सोच के देखो। एग्जैक्टली क्या गड़बड़ होगी, ऐसे केसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें ये जो लड़की है 5वीं लड़की ये इनके जस्ट बाद आ जाए या जस्ट पहले आ जाए, मतलब ये पांचों एक कंसेक्यूटिवली आ जाए। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, 5वीं लड़की इधर आसपास नहीं दिखनी चाहिए। उन 4 लड़की ने बोला तू हमें आसपास नहीं दिखनी चाहिए, हमसे दूर रही हो, ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओके, मतलब ये अप्रोच से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहले हम ये केसेस देखें फिर वो केसेस हटाएं जिसमें 5 लड़कियां साथ में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो दूसरी अप्रोच सोचते हैं, कुछ और सोच के देखते हैं, कुछ और सोच के देखते हैं क्या हो सकता है। सोचते हैं ये 5 लड़के B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। अच्छा ये 4 lड़के, ठीक है, ये 4 लड़कियों का ग्रुप है, ठीक है, 4 गर्ल्स, और ये एक अलग लड़की है। 5 लड़कियां, एक को अलग रहना है और 4 को साथ में रहना है ना। अच्छा ये एक अलग लड़की है और फिर इधर 5 लड़के B1 B2 B3 B4 B5, क्या कंडीशन है, ये 4 तो साथ में रहनी चाहिए लेकिन ये वाला पैकेट, ये वाली यूनिट इससे अलग रहनी चाहिए। अच्छा तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यहां पे मेरे पास 6 स्पेसेस हैं, देखो है ना। एक स्पेस में इन 4 लड़कियों के सेट को डालना है और दूसरी स्पेस में इस लड़की को डालना है। क्योंकि सोच के देखो, अगर मैंने यहां पे इस यूनिट को डाल दिया और दूसरी लड़की को मैंने और कहीं भी डाला, यहां 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 यहां, तो गैप आ गया ना। देखो इस लड़की को मैंने यहां डाला तो बीच में B3 आ गया, मान लो मैंने इस सेट को यहां पे डाला और मैंने इस लड़की को यहां डाला तो बीच में एक लड़का आ गया। इस लड़की को मैंने यहां डाला तो बीच में 2 लड़के आ गए। इस लड़की को मैंने यहां डाला तो बीच में 3 लड़के आ गए। इस लड़की को मैंने यहां डाला तो भी एक लड़का आ गया, यहां आ गया तो 2 लड़के आ गए। आप समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 केसेस है। जैसा मैंने आपको बताया, इन 6 में से अगर मैं 2 स्पॉट सेलेक्ट कर लूं और उन 2 स्पॉट्स पे इन लड़कियों को रख दूं, एक इस सेट ऑफ लड़कियों को और एक इस लड़की को, तो मेरा काम बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं। सबसे पहले मैं इन 5 लड़कों को अरेंज करता हूं। कितने तरीके? 5 लड़कों को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल इनटू, अब मुझे क्या करना है, इन 5 में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करना है जिनको मुझे एक साथ रखना है, 5C4। अच्छा 4 लड़कियां सेलेक्ट करी तो जो अलग रहने वाली लड़की है वो तो अपने आप सेलेक्ट हो गई ना, वो एलिमिनेट हो गई एक टाइप से। अच्छा ये भी हो गया। अब इन 6 स्पॉट्स में से मुझे 2 स्पॉट्स चुनने ना इन लड़कियों के लिए। 6C2 तरीके से होगा वो। 6C2 तरीके से मैं इन 6 में से 2 स्पॉट्स चुन लूंगा इनके लिए, एक इस सेट ऑफ गर्ल के लिए और एक इस लड़की के लिए एक स्पॉट, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 6C2 से मैंने ये चुना। फिर इनको इंटरनली भी तो अरेंज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे चारों लड़कियां साथ में आई और यहाँ पे ये वाली लड़कियां है, इनको इंटरनली भी तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ। सो इन 2 यूनिट्स को इंटरनली अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल तरीके। और इन 4 लड़कियां, मान लो यहाँ पर G1 G2 G3 G4 है, मान लो, ठीक है, इन चारों को भी तो इंटरनली अरेंज कर सकता हूं मैं, है ना। G1 आगे खड़ी हो सकती है, G2 आगे खड़ी हो सकती है, या तो G3 या तो G4 इंटरनली अरेंज कर सकता हूं। कितने तरीकों से? 4 फैक्टोरियल तरीकों से, है ना। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 5C4 कितना? 5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5। हमसे क्या पूछा है? देन द वैल्यू ऑफ m by n इज, m by n निकाल लो। ये तो अब 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है ना। क्या कर सकता है? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कर लोगे? कर ही लोगे। अब तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। अब बचा क्या? है ना। क्या बचा? 5 बचा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो देखो देयर वाज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, फॉर्मूला बस एक लगाए। कौन सा? NCR का फॉर्मूला लगाए।
और क्या लगा है, हाँ एक आपको दिस एंड दैट थ्योरम पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे काउंट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एनसीआर का फॉर्मूला, फॉर्मूले वाइज और कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ दिमाग काफी लगा, है ना, दिमाग काफी लगा। और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जहां पे दिमाग तो काफी लगेगा, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट सोचना आना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एंड या तो ये था जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है ना, मजा आया ना? बस तो ऐसे ही मजे लेते हैं।